जय माँ काली। आज हम ये देखेंगे कि आने वाले 3 महीनों में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। आपके करंट पर्सन की एनर्जीज आप लोगों के लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। तो हम देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। पहले हम आपके नेम के लेटर्स देखेंगे और आपका बर्थ मंथ और आपके पार्टनर का बर्थ मंथ क्या है। तो देखते हैं कि आप लोगों का बर्थ मंथ क्या है। जून, जुलाई, अप्रैल, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, मार्च एंड जनवरी। तो ये आप लोगों के बर्थ मंथ हो सकते हैं। और हम आपके नेम के लेटर्स देखेंगे कि आप लोगों के नेम के लेटर्स क्या हैं। HAROTTKNCUEMOQ एंड Z। अगर इनमें से आपके नेम के लेटर्स है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड जिनसे रेजोनेट हो वो इस रीडिंग को ले सकते हैं। एंड टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखोगे आपसे रेजोनेट होगी। तो देखते हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप लोगों की लाइफ में क्या आने वाला है और क्या होने वाला है। अगर आप लोग में भी सितंबर अक्टूबर के टाइम से बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन आप लोगों के रिलेशन में चल रहे हैं, या फिर 8 मंथ से 4, 3, 5 मंथ से, या फिर कुछ लोगों की लाइफ में 10 to 9 वीक, 7 वीक, 8 वीक, या फिर 3 मंथ से अगर स्टक सिचुएशन चल रही है तो आप लोगों की लाइफ की ये स्टक सिचुएशन एंड होने वाली है। अगर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, या उन्हें कमिटमेंट इशू था, या आपको टाइम नहीं दे रहे थे, या आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे थे, या आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, या आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है, तो आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करने के लिए सोच रहे हैं। बिकॉज कुछ लोगों के पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं जिनसे आप लोगों का काफ़ी टाइम कांटेक्ट नहीं होता था, और कभी कभी होता था, या लेस कांटेक्ट आप लोगों के बीच में रहता था। और इस वजह से आप दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाते थे, जिस वजह से आप दोनों के बीच में हमेशा इश्यूज क्रिएट होते थे या मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी, जिस वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई या फिर दरार आ गई, जिस वजह से आप दोनों ही एक दूसरे को नहीं समझ पाए और आप लोगों का ब्रेकअप हो गया, या नो कांटेक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच में आ गए। तो ये सिचुएशन जो भी आप लोगों के बीच में नेगेटिव सिचुएशन आई है, और कुछ लोगों के रिलेशन में थर्ड पार्टी इशू था, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थे, या फिर वो लोग इन्वॉल्व थे जो नहीं चाहते थे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ में रहो और आप लोगों का रिलेशन बने, या फिर आप लोग एक दूसरे के साथ आगे बढ़ो, अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करो। आप वो लोग नहीं चाहते थे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहो। तो ये थर्ड पार्टी इशू के कारण भी कुछ लोगों की लाइफ में हो रहा था। अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो कुछ लोगों का कांटेक्ट उनके पर्सन से मे बी मार्च टू अप्रैल में हो सकता है, एंड कुछ लोगों का 9 वीक, 11 वीक, 10 वीक में या 6 वीक में नज़र आ रहा कि उनके पार्टनर के साथ उनका कांटेक्ट होने वाला है। और कुछ लोगों का मई, जून एंड अप्रैल एंड मार्च मंथ में नज़र आ रहा है। कुछ लोगों का 10 to 9 वीक, 11 वीक, 10, 9 डेज, 22 डेज, 25 डेज, 28 डेज ऐसा नज़र आ रहा है कि इन डेज में आप लोगों का कांटेक्ट आपके पार्टनर के साथ हो सकता है, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के बीच में हुई थी वो क्लियर होने वाली। एंड आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं कि जो भी इनजस्टिस आपके साथ हुआ, या नो कांटेक्ट सिचुएशन जो आप लोगों के बीच में चल रही थी, वो दुविधा में स्टक के फंसे हुए, टेंशन एंजाइटी में कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी स्लो हो रही है मे बी 10 to 9 डेज से। वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आगे क्या किया जाए, इस रिलेशन में स्टेप लिया जाए या नहीं, या मूव ऑन कर लिया जाए। अगर ये आपको छोड़ के खुद गए थे तो ये अब वापस आपकी तरफ आना चाहता है और आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। मे बी 60% लोगों के पार्टनर आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आपकी तरफ आ सकते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है।
मे बी 40% लोगों के पार्टनर 3 मंथ्स के अंदर में आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड कुछ लोगों के पार्टनर को अप्रैल टू मई या फिर जून तक के हो सकता है कि आप लोगों के कांटेक्ट हो। अगर कुछ लोगों की रिलेशन में थर्ड पार्टी होता है या थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी, तो आपके पार्टनर के सामने थर्ड पार्टी का सच आने वाला है, या फिर थर्ड पार्टी ने जो भी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की जिस वजह से आप दोनों का रिलेशन ख़राब हुआ, तो आपके पार्टनर के सामने उस थर्ड पार्टी का सच आने वाला है, और उसके बाद आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेने वाले। मे बी 30 to 40% लोगों के पार्टनर के सामने थर्ड पार्टी का सच सामने आ चुका है, जिस वजह से अब वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे कि अगर उन्होंने जो भी किया था पास्ट में तो उनसे गलती हुई है और उनकी गलती थी, और उन्होंने जो आपके साथ किया वो गलत था, तो वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहते, मगर अब ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा स्टक है कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि उन्हें किस तरह से इस रिलेशन में स्टेप लेना है या आगे बढ़ना है, और आपके साथ किस तरह से कांटेक्ट करे या बात करे। और ये अगर आपकी तरफ आ भी गए तो आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं, या फिर आप फिर से कि नो कांटेक्ट सिचुएशन इनके साथ कर लोगे। तो इन्हीं डर की वजह से आपकी तरफ नहीं आ रहे या आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में कुछ लोगों के पार्टनर, मे बी 40% लोगों के पार्टनर आपसे कांटेक्ट करने वाले, आपको अनब्लॉक करने वाले, और जो लेस कांटेक्ट में है तो उनके पार्टनर उनको टाइम देने के लिए सोच रहे हैं, और उनसे जो भी छोटी छोटी गलतियाँ हुई वो एक्सेप्ट करने के लिए आपसे बात करना चाहते हैं। बट कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है कि अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट ना करें या आपको ना बताए कि हाँ मेरी गलती थी। ये डायरेक्टली नॉर्मली आपसे बात कर सकते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर 3 वीक 9 वीक या 2 मंथ्स के अंदर में, या कुछ लोगों के पार्टनर मार्च मंथ या आज से 3 मंथ्स के अंदर में, मे बी 40% लोगों के पार्टनर बहुत जल्दी आपके लिए स्टेप ले सकते हैं, आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप लोगों की कमिटमेंट से रिलेटेड बात हुई थी तो कुछ लोगों के 40 to 50% लोगों के पार्टनर कमिटमेंट भी दे सकते हैं आपको आगे, और इस रिलेशन को नए तरीके से स्टार्ट करने के लिए आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप लोगों के साथ इस रिलेशन में जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है।